इस वक्त साबिक सदर हैं केसीसी के शारिक वोहरा साहब, जी हाँ, वो हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और उनसे हम बात करेंगे। शारिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या आप हमारे साथ हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वी मीट अगेन वोहरा साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। माय क्वेश्चन टू यू सर इज कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट से? कुछ रिलीफ या फिर टाइम पास? Not even relief, not even time pass, another very very tough time in future. और पाकिस्तान में प्रॉब्लम जो है, मैं पिछले साल भी शायद यही कमेंट किया था, इससे 10 साल पहले भी टीवी पर जब गया था तो यही कमेंट किया था कि हर आने वाला बजट जो है वो हमारे बिजनेसमैन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और सबसे ज़्यादा वो लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो कि 40-45-50% गुर्बत की सतह से नीचे रहने वाले लोग हैं, कि जो हालत है वो सुधरने को तरफ नहीं जा रही, कोई डायरेक्शन नहीं बन पा रही। तो बजट में मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है, और जो नंबर्स आए हैं जिनको रिसर्च किया है, कि शायद हुकूमत के पास कोई रिलीफ देने के लिए, सब्सिडी देने के लिए कुछ है। वोहरा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जाहिर है आपकी गहरी नज़र है इंडस्ट्री पर भी, मार्केट पर, या जो भी हुकूमती पॉलिसीज़ बनती हैं ताजिरों को रिलीफ फराहम करने के लिए, उन सब पे आपकी नज़र होगी। कभी आपको ये इंटेंशन फील हुई कि जो इंटरनल इन्वेस्टर्स हैं या वो कंपनीज़ हैं जो कि मुल्क के अंदर सरमाया अपना लगाना चाहती हैं, कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, उनको कन्विंस करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए विलिंगनेस नज़र आई हो कि हमने स्ट्रेटजी बनानी है, आपको लूप में लेना है और साथ बैठकर मिलकर चलना है? कभी आपने ऐसा माहौल देखा पाकिस्तान में? मोर और लेस मुझे तो कभी याद नहीं है कि मैंने ये देखा हो कि मेरी इंडस्ट्री या मेरे जैसे और छोटे या बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने कभी ये कहा हो कि हुकूमत ने कोई हमारे साथ ऐसा रवैया रखा हो जिससे कि हम एनकरेज हों कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएं। इनफैक्ट पाकिस्तान में डिलेमा ये है कि जो लोग इंडस्ट्री लगाते हैं या डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में आ जाते हैं इकोनॉमी के, वो फिर पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं। और बहुत चंद ऐसे देखें कि पाकिस्तान में ग्रुप्स हैं जो पिछले 70 साल में कोई नाम बना सके हैं दुनिया में, वेयर एज हमारे रीजन में इंडिया देख लें, ईरान देख लें, और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इन 70 सालों में वहाँ हज़ारों बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स बन गए। हमारे यहाँ क्यों नहीं बने? इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इंडस्ट्री को किस तरह इंसेंटिवाइज करना है, इंडस्ट्रियलिस्ट को किस तरह इकोनॉमी का हिस्सा बना के रखना है। बल्कि अगर मैं एज इंडस्ट्रियलिस्ट रजिस्टर हो जाता हूँ किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, तो उसके बाद बस देखिए, अगर एक इन्वेस्टर, अगर एक ट्रेडर इस मुल्क में खुश होगा, सेटिस्फाई होगा, जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी फले फूलेगी, हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा, हम लोगों की मतलब जो मुआशी हालत अब है ये ना होती। आखिर हुकूमत की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ये नहीं चाहती कि आप लोग खुश हों, या फिर हमारे मुल्क से इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल कर बाहर चले जाए, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता? इसकी वजह क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुकूमत की मजबूरी है। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं पिछले 30, 40, 50 साल में, जब से मैं एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई जिस गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये हो कि उसने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। उन्होंने या अपनी सीटें बचाई हैं, या अपनी वजारतें बचाई हैं, या अपनी पार्टियाँ बचाई हैं। प्रॉब्लम यही है कि जो लोग हमारे मुल्क का नज़्म व नस्क चलाते हैं, उनका मुआशरे के साथ एक बड़ा डिस्कनेक्ट है। हमको ये फील होता है कि शायद वो कोई ऐसी मखलूक पता नहीं कहाँ से आए हैं। ऑल्दो इलेक्शंस होते हैं, हम ही शायद उनको इलेक्ट करते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं असेंबलीज में तो ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है कि उनकी पूरा डीएनए ही चेंज हो गया उनका। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है। मैं तो समझता हूँ कि इस पर एक बड़ी रिसर्च होनी चाहिए कि एक एमएनए जिसको मैं यहाँ पर अपने हल्के से वोट देता हूँ, वो असेंबली में जाके क्यों मेरे साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्यों वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री और ट्रेडर के लिए काम नहीं करता।
वोरा साहब, मेरी आपसे गुज़िश्ता रोज़ भी गुफ्तगू हो रही थी, हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे थे। अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा एक बड़ा अच्छा फैक्ट कि वोरा साहब उन चंद प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलिस्ट में से हैं पाकिस्तान के जिन्होंने प्लास्टिक की रिसाइकलिंग का एक बहुत बड़ा प्लांट बनाया है, अपनी मदद आपके तहत उसको चला रहे हैं और हुकूमती मशीनरी सिस्टम मैकेनिज्म पॉलिसी इनके प्लांट के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करें, जबकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होना चाहिए। रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज़ द बिगेस्ट सब्जेक्ट और पूरी दुनिया को इसकी वजह से बहुत अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। इसाक डार साहब ने भी सैलाब का जिक्र किया था कि सैलाब से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, लेकिन कोई भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। वोरा साहब दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच वोरा साहब, आपको मेरी तरफ से भी शुक्रिया, रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, इवन दो आपके पास बहुत मुश्किलात हैं आपके सामने, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान की खिदमत और मुस्तकबिल की खातिर सारी कुर्बानियां दे रहे हैं। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।